तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और मैं आपके सामने जो है नया वीडियो एक लेकर आया हूँ। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बिल्कुल अभी ग्रेजुएशन पास करके आए हैं और उनको पास करते ही उत्तराखंड में एसआई की भर्ती कह लो, पुलिस भर्ती में हेड कांस्टेबल कह लो या कोई भी और भी विज्ञप्ति जो निकली हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वीडियो। और क्योंकि उनको नहीं पता कि हम कहाँ से अपना सिलेबस कवर करें, क्योंकि देखो जो भी अभी विज्ञप्ति निकली है उनमें जून जुलाई का टाइम बताया गया है। तो उस हिसाब से आपके पास देखो जनवरी अभी चल रहा है, तो आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है और आपको सब कुछ पढ़ना है ना। तो चलो हम आगे बात करें। आप क्या कर दो, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दो और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उन किताबों के बारे में जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहली अगर मैं यहाँ पे बुक का नाम लूँ, जो आपकी पहली बुक रहेगी वो है यहाँ पर उत्तराखंड। देखो आपको सिलेबस पता है कि 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आएगा, है ना। जो 40 नंबर का आपको उत्तराखंड आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा आपको फोकस या सबसे ज़्यादा फोकस आपको उत्तराखंड पे करना पड़ेगा। तो उत्तराखंड के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 बुक का नाम बताऊँगा, उसमें से आप कोई भी एक ले लीजिए, या अगर आपको लगता है कि एक बुक से सफिशिएंट नहीं है तो दूसरी भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है परीक्षावाणी। परीक्षावाणी और ये दोनों में से कोई भी एक बुक फोकस कर सकते हैं, अगर आप इच्छा है तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। तो उत्तराखंड के लिए 40 नंबर के लिए 40 नंबर सेव करने के लिए 40 में से अगर आपके 30 से 35 के बीच में भी आते हैं तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो उत्तराखंड वन लाइनर सामान्य ज्ञान, और जो इसको राइटर हैं वो ये हैं। ठीक है, ये तो ये बुक है वो, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी है आपको, मतलब मुझे इस बुक का कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, इस बुक के जो पब्लिकेशन से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बुक अच्छी लगी तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उत्तराखंड वन लाइनर सामान्य ज्ञान एक अच्छी बुक है, या परीक्षावाणी। ठीक है, उत्तराखंड 40 नंबर के लिए ये हो गया। अब बची हमारी बाकी के, देखो 20 नंबर की आपको पता होगा अगर आपने सिलेबस देखा है, तो 20 नंबर की आती है हिंदी। अब हिंदी इतना स्कोरिंग है, ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप हिंदी में 15 से 16 नंबर ले आते हैं तो आप रेस में बने हुए हैं, लेकिन अगर आप कहीं 8 से 10 में अटक गए तो आप ये समझ लीजिए आप रेस से बाहर होने के कगार पर हैं। तो हिंदी इतना स्कोरिंग है और इतना इतना मतलब अच्छा वो है, आप एक अच्छा इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं हिंदी में। और प्रॉब्लम किसको होती है ख़ास तौर पे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम काफ़ी होती है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता दो। तो हिंदी के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको 2 बुक बताता हूँ, उसमें से आप कोई भी एक फोकस कर सकते हैं। एक है ल्यूसेंट की हिंदी की बुक आती है, और साथ ही एक आती है डॉक्टर बलदेव बहारी जी की बुक आती है। उन दोनों में से आप कोई भी एक फोकस कर सकते हैं, दोनों किताबें अच्छी हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुछ पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप उसके लिए कहीं और से फोकस कर सकते हैं। जैसे कि पत्र लेखन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए जिसमें उन्होंने पत्र लेखन के बारे में बताया हो। ज़रूरी नहीं है उत्तराखंड का ही हो वो, बाहर का भी होगा तो भी आपके लिए चल जाएगा अगर आपको उत्तराखंड में पत्र लेखन का नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि सर उत्तराखंड के भी कुछ चैनल हैं यूट्यूब वाले जिन्होंने इसको पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं, कहीं रिक्रूटमेंट निकलती है या कुछ कहीं विज्ञप्ति निकलती है, तो उसका आप देख सकते हैं पत्र लेखन के लिए। ठीक है, यहाँ से आप पत्र लेखन कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे पत्र लेखन का आपको यहाँ पे डॉक्टर बलदेव भारी जी की शायद बुक में आई थिंक ये नहीं दिया हुआ है पोर्शन। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी बुक फोकस कर सकते हैं। और बचा अब हमारा तीसरा, जो कि हमारा 30 नंबर का, 40 नंबर की उत्तराखंड हो गई, 20 नंबर की हिंदी हो गई। अब बचे 30 नंबर की जो जीएस आती है, उसके लिए आप एक बुक है ल्यूसेंट की जीएस। ठीक है, ल्यूसेंट की जीएस बुक आती है, आप सभी ने सुना होगा कि ल्यूसेंट की बुक लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, तो वही बुक का नाम है ल्यूसेंट जीएस। आप उसको पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट जीएस एक अच्छी बुक है और उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट को वो कवर कर लेती है, तो वो बुक आप पढ़ सकते हैं। और ये तो अब बचे 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर जो आपके बचते हैं, अगर आप मैथ्स रीजनिंग में बिल्कुल, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल वगैरह को पकड़ सकते हैं, वहाँ से आप सब्जेक्ट अपना टॉपिक उठा लो और उसको एक एक करके पढ़ लो। एक एक दिन में टॉपिक कवर होने वाले टॉपिक होते हैं आपके, अगर 10 टॉपिक भी हैं तो आप 10 दिन में उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके, ऐसे कवर हो सकता है वो 10 नंबर का। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती, अगर आपको आती है थोड़ी बहुत भी आपने पहले पढ़ी है, तो इतना टफ नहीं आता ग्रुप सी के एग्ज़ाम में, आप उसको करके ले जाओगे।
इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 किताबों के बारे में बताया है। पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, उत्तराखंड वन लाइनर सामान्य ज्ञान, प्रकाश चंद्र पुजारी जी और नीरज सेमवाल इसके लेखक हैं, संपादक हैं प्रकाश चंद्र पुजारी जी और लेखक हैं नीरज सेमवाल जी। ये बुक सही बुक है, मुझे सही लगी, मैं आपको इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है। और सेकंड आ जाती है ल्यूसेंट की हिंदी या डॉक्टर बलदेव भारी जी की बुक। थर्ड आ जाती है आपकी ल्यूसेंट की जीएस। आपका ऐसे पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। उत्तराखंड के जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं, आपने भले ही पुलिस भर्ती का भरा हो, दरोगा का भरा हो, कोई भी भरा हो, सब आपका इससे कवर हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक बुक का नाम और बता देता हूँ, अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो बुक का नाम है घटना चक्र। मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन जितने भी होते हैं सब मिल जाएंगे, और वो भी उस हिसाब से मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो वो बहुत ज़रूरी है, अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको उसमें मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। जो मैंने आपको 3 किताबें वो बताई और एक चौथी घटना चक्र बता रहा हूँ। घटना चक्र सब सब्जेक्ट की आती है, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है। और करंट अफेयर तो आपको देखते ही रहना है, आपको पता ही है कि करंट अफेयर आता है, तो वो करंट अफेयर आप यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं। तो या एक प्रतियोगिता दर्पण वगैरह कोई भी एक बुक फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ से आपका करंट अफेयर हो जाएगा। तो मेनली मैंने आपको 3 किताब बताई हैं, और एक चौथी जो मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस जो बता रहा हूँ वो है घटना चक्र। सारे के सारे सब सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की थोड़ी, अब आपको पता है, थोड़ी मोटी आती है, तो थोड़ी कॉस्टली भी है वो। 300, 350, 250, 200 ऐसी कुछ किताबों, हर सब्जेक्ट के अलग अलग उसके किताबों के प्राइस अलग अलग हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब तो घटना चक्र इंग्लिश में भी आती है। तो ये मैंने आपको किताबें बता दी। अगर आपको लगता है कि इन किताबों से आपका भला हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। आपको बस विश्वास रखना है कि इससे बाहर नहीं आएगा। आपको अप पढ़ना इन्हीं से पड़ेगा। आपको कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन किताबों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आपको अपने पे विश्वास रख के 2-3 घंटे पर डे का पढ़ना है, और फिज़िकल के लिए भी तैयारी करनी है साथ ही साथ। क्योंकि देखो, फिज़िकल अचानक से निकालना हर किसी के बस का नहीं है ना। तो फिजिकल की भी तैयारी करिए साथ साथ, और साथ में ये तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ज़्यादा फिजिकल करेंगे तो पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत करेंगे तो उससे बॉडी एक्टिव रहती है, और तो उससे पढ़ाई में मन भी लगे रहता है। तो ये, और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ मिस कर गया हूँ जो आपको जाननी थी, या आप सोच रहे थे कि उस इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट में जो मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं आपकी वो करता रहूँगा। मैं यहाँ पर हर सब्जेक्ट के, आपको पता है, वीडियो में डाल चुका हूँ। परीक्षा वाणी की पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी इस चैनल पर, जहाँ से आप परीक्षा वाणी बिना बुक के आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बुक की ज़रूरत तो आपको फिर भी पड़ेगी, वो आपको थ्योरी पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने उसका हर क्वेश्चन के पीछे के फैक्ट भी यहाँ पर बताए हैं परीक्षा वाणी के। हिंदी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी के भी सारे वीडियो अवेलेबल हैं। और इतनी बढ़िया हिंदी है, इतनी बढ़िया हिंदी एक्सप्लेन करी है, ये एक बार यकीन करके उनको वीडियो को जाके देखिएगा। और अगर आपके चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मेरी आपसे गारंटी है, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। हिंदी इतनी अच्छी है, आप एक बार उसको पढ़ के जाके ज़रूर देखिए। संधि वगैरह, समास वगैरह, जो भी कुछ है, जो भी आपके सिलेबस में है, वो मैंने यहाँ पे काफ़ी लगभग लगभग 70% कवर कर रखा है। आप उनको जाके देख सकते हैं, और वो उस हिसाब से पढ़ाया है जैसे कि जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके हिसाब से वो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको पसंद आता है तो उन वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।